Hello student, this is lecture 21 based on unit 3 for the subject VLSI design. In this lecture we are going to discuss about your interconnect impacts. Okay, means जो हमारे interconnect वायर हैं, सो उन वायर से हमारे जो डिज़ाइनिंग है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है. ओके, सो if you remember in last lecture we discussed about the all three parameters: delay, power and the area. okay? क्योंकि जब भी हम VLSI डिज़ाइन की बात करते हैं हमें क्या करना होता है, ये तीन पैरामीटर को ही ऑप्टिमाइज करना होता है. ओके, सो इफ़ वी टॉक अबाउट द इंटरकनेक्ट्स, सो इंटरकनेक्ट से बेसिकली क्या हो रहा है, डिले पे मोस्टली इम्पैक्ट पड़ रहा है. जो ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है वो किस पे पड़ता है, डिले पे. ओके, वाई डिले? ओके, क्योंकि इन लास्ट लेक्चर आई हैव टोल्ड अबाउट द टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर एंड सी. ओके, सो मैंने बताया था आपको कि जो भी वायर होगा उसका क्या होगा, रेजिस्टेंस भी होगा और उसका कैपेसिटेंस होगा. ओके, आपने लास्ट क्लास में जो उसका 3D एक व्यू देखा था वायर का, ठीक है, उसमें क्या होता था, उसकी लेंथ भी होगी, विड्थ भी होगी, थिकनेस भी होगी. तो क्या होता है उसमें, उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा और उसका कैपेसिटेंस भी होगा वायर का. एंड दिस डिले इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर एंड सी. ओके, सो ब्रॉड एरिया में देखेंगे तो अगर रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस ज़्यादा हो रहा है तो हमारा डिले भी क्या होगा, ज़्यादा होगा. ओके, सो जब भी हम एक मॉड्यूल को, या सिंपल बात करेंगे, अगर हमारे पास एक ट्रांजिस्टर ही है और एक ट्रांजिस्टर ही है, लेट्स सी दिस इज T1 एंड दिस इज T2. ओके, और इन्हें हमें एक कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट करना है. ओके, सो यहाँ पे के और यहाँ के बीच में कनेक्ट करना है. ठीक है, कनेक्ट करना कंपलसरी है, बिकॉज अगर आप कनेक्ट नहीं करोगे तो अगर ये दोनों जो हमारी सर्किटरी है सर्किट की, ओके, ये दोनों पे अगर डिपेंडेंट है तो यू शुड टू कनेक्ट विद द कनेक्टिंग वायर्स. ओके, सो अब इस वायर की कुछ लेंथ भी है, कुछ विड्थ भी होगी, कुछ इस वायर की थिकनेस भी होगी. जो अब ये तीनों पैरामीटर किस पे हैं, आर एंड सी पे डिपेंडेंट है. और जो आर एंड सी मतलब देयर विल बी सम डिले. ओके, सो अब इस लेक्चर में हम यही पढ़ेंगे कि इंटरकनेक्ट से हमारी सर्किटरी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, कौन कौन से पैरामीटर है जो अफेक्ट करते हैं हमारे इंटरकनेक्ट की वजह से. ओके, सो वी टॉक अबाउट द इंटरकनेक्ट इम्पैक्ट्स, किस पे करता है, एक तो डिले पे जो हम ऑलरेडी अभी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, दूसरा आपका एनर्जी, एंड द थर्ड वन इज़ अ नॉइस. ओके, सम टाइम इट इज़ कॉल्ड क्रॉस टॉक. ओके, अगर आप क्रॉस टॉक, आपको पता है कि क्रॉस टॉक में मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, नॉइज़ की बात कर रहे हैं. ओके, सो ये तीनों पैरामीटर जिन पे हमारा इम्पैक्ट पड़ता है. सो लेट्स डिस्कस अबाउट द डिले. ओके, ब्रॉड मैं आपको बता ही चुका हूँ, वन बाय वन हम पॉइंट्स देख लेते हैं. इंटरकनेक्ट्स इंक्रीजेस सर्किट डिले फॉर टू रीजंस. ओके, दो रीज़न की वजह से ही. फर्स्ट, द वायर कैपेसिटेंस एट लोडिंग टू ईच गेट, मीन्स पहला टर्म आ गया आपका कैपेसिटेंस. ओके, and second one you can see here resistance. Okay, because tau directly proportional to क्या होता है, R and C. so यही दोनों फैक्टर होते हैं जो हम अपने सर्किटरी में देखते हैं. ओके, सो the first wire capacitance at loading to each gate, जो हमारा गेट है उस पर हमारा लोड इंक्रीज हो जाता है. एंड जो लॉन्ग वायर्स होते हैं they have significant resistance that contribute distributed RC delay or sometime calls flight time. Okay, सो अगर रेजिस्टेंस में इंक्रीज हो रहा है मीन्स आपका फ्लाइट टाइम इंक्रीज हो रहा है, डिले इंक्रीज हो रहा है.
Okay. Now, in previous lecture, I have also told you about there are some delay models. Okay, जिनके थ्रू हम अपना डिले कैलकुलेट कर सकते हैं. So if you remember, there was one method is known as RC delay model, Elmore delay model. Okay, ये दोनों डिले मॉडल हमने यूज़ किए थे. So suppose if we have a single RC circuit, means we have resistance and we have one capacitance over here. Okay, so in this figure this is a L model. Okay, L model. So the Elmore delay of a single L segment L model is RC. अगर हम सिंगल की बात करें तो क्या होता है, सिंपल R और C ही होता है, R एंड C. ओके, नाउ बेसिकली होता क्या है, लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था कि जैसे जैसे हम सेगमेंट इंक्रीज करते जाते हैं, ये R और C के कॉम्बिनेशन इंक्रीज करते जाते हैं, तो जो रेजिस्टेंस है कैपेसिटेंस है उनकी वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है. ठीक है. सो सेम इज मेंशन हियर, एज द नंबर ऑफ सेगमेंट्स ऑफ द एल मॉडल इंक्रीजेस द एल्मोर डिले डिक्रीजेस टुवर्ड्स टू RC/2. क्योंकि रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो जो एल्मोर डिले होगा वो भी टुवर्ड्स टू RC/2 डिक्रीज होता जाएगा. ओके, सो जनरली क्या होता है, so last point is mentioned, the Elmore delay of a pi or T model is always RC/2. Okay, it doesn't matter how many segments you are used. Okay, that will be same. Okay, so that's why we use a pi model approximation, as I have told you in previous lecture कि most of the time we use this pi model, okay, rather than for L and T model. Next point is because both wire resistance and wire capacitance increases with length. Okay, ये आप जानते हो कि जैसे जैसे हमारी रेजिस्टेंस की लेंथ इंक्रीज करती जाएगी, okay, तो जो हमारा वायर है उसका रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस बढ़ता जाएगा. इसलिए जब भी हम कनेक्शन करते हैं अपने, तो हमारा क्या रहता है कि एक सेल मतलब जो भी हमारा एक लॉजिक फंक्शन जो परफॉर्म हो रहा है विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिस्टर, उन सेल्स को अगर हमें कनेक्ट करना है तो इन दोनों के बीच में हमारी कोशिश करती रहती है कि मिनिमम सेपरेशन से कनेक्टेड होना चाहिए, ताकि ये जो लेंथ की वायर है वो ज़्यादा ना हो. क्योंकि लेंथ की वायर की लेंथ ज़्यादा होगी तो क्या होगा कि हमारा रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस बढ़ता जाएगा. ओके, so using thicker and wider wires, lower resistance metals such as copper and lower dielectric constant insulator helps, but long wire nevertheless often have unacceptable delay. So we avoid this long wires. Okay, we can use the lower resistance metal like copper and lower dielectric constant insulator, okay, for getting the better performance. Okay, but we avoid these long wires कि जो वायर की लेंथ हमें ज़्यादा नहीं लेनी है. So simple वे में अगर आप याद रखें, we have to reduce this interconnect length of the interconnects wire, because the length is directly proportional to your the resistance and capacitance. and हमें क्या करना है, उस resistance capacitance को रिड्यूस करना है, इंक्रीज नहीं करना है, बिकॉज डिले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R and C. Now in this slide we have taken one example over here. Okay, so firstly read out the question. Figure 1 models a gate driving wires to two destination. This is a gate driving. Okay, और हमारे दो डेस्टिनेशन है, एक हमारा नोड 3 है, एक नोड 4 है. ओके, द गेट इज रिप्रेजेंटेड एज ए वोल्टेज सोर्स. इस गेट को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक वोल्टेज सोर्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, विथ इफेक्टिव रेजिस्टेंस R1.
ओके, सो इससे क्या होगा, वोल्टेज सोर्स से डायरेक्टली कनेक्टेड क्या होगा हमारा, एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड होगा. ओके, सो दिस इज द R1 एंड दिस इज योर VS, voltage source. Okay, the two receiver are located at node 3 and node 4. जो node 3 है, node 4 है, यहाँ पे हमारे दो रिसीवर लगे हुए हैं. ओके, node 3 and node 4 पर. The wire to node 3 long enough means यहाँ पे लेंथ ज़्यादा है. ओके, as mentioned, that is represented with a पेयर ऑफ पाई सेगमेंट्स. मीन्स यहाँ पे जो RC का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि वायर है, सो RC का जो कॉम्बिनेशन है वो हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पाई मॉडल से. वाइल द नोड 4 इज रिप्रेजेंटेड विद अ सिंगल सेगमेंट. ओके, सो यहाँ पे क्या है, सिंगल सेगमेंट. रिमेंबर दिस सिंगल सेगमेंट एट दिस पॉइंट. Now we have to find out the Elmore delay from input X to each receiver. मतलब Elmore delay हमें इस पॉइंट से फाइंड आउट करना है टू दिस एंड एट दिस एंड. ओके, सो Elmore delay कैसे फाइंड आउट करते हैं ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं. ओके, सो इन प्रीवियस लेक्चर सबसे पहले तो हम अपना सर्किट ड्रॉ करेंगे जिस तरह से हमारे क्वेश्चन में गिवन है. क्वेश्चन में गिवन था कि जो हमारा गेट है, दैट इज़ योर गेट, लॉजिक गेट यहाँ पे लगा है, वी कैन रिप्लेस विद दी वोल्टेज सोर्स. तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स लगा दिया एंड दैट इज कनेक्टेड विद दी R1 रजिस्टर एज मेंशन. द इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या है, R1. सो हमने यहाँ पे R1 बना दिया. ठीक है, नाउ एज मेंशन द टू रिसीवर लोकेट 3 and 4. सो दिस इज योर node 3 and this is node 4. ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन था कि यहाँ पे जो लेंथ की वायर की लेंथ है वो ज़्यादा है एंड वी यूज़ द पाई मॉडल हियर. सो वी यूज़ हियर पाई मॉडल. एक पाई कॉम्बिनेशन हमारा ये हो गया और एक पाई कॉम्बिनेशन यहाँ हो गया, क्योंकि लेंथ ज़्यादा है, दैट्स वाई वी यूज़ 2 पाई मॉडल. सो C1 R2 C2 एक पाई मॉडल हो गया, C2 R3 C3 एक हमारा दूसरा पाई मॉडल हो गया. एंड दिस इज़ योर L मॉडल, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो लेंथ है वायर की वो मीडियम है, कम है. एंड एज मेंशन इन क्वेश्चन अ सिंगल सेगमेंट. सो सिंगल सेगमेंट के लिए हमने वी यूज़ दिस 1 सेगमेंट. ओके, सो हमें क्या करना था कि इस पॉइंट से X पॉइंट हमारा क्या है, ये गिवन है आपको. इस X पॉइंट से एक तो नोड 3 तक डिले कैलकुलेट, एल्मोर डिले कैलकुलेट करना है, एक हमें नोड 4 तक. सो दिस पॉइंट टू एट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट टू एट दिस पॉइंट. सो ऑब्वियसली नाउ वी हैव 2 पाथ. ओके, एक तो पाथ ये ड्रॉ कर दिया, एक पाथ हमारे पास कौन सा है, ये वाला. ओके, सो सपोज फर्स्ट पाथ हम कंसीडर करते हैं ये थर्ड नोड वाला, कि इस पॉइंट से हमें थर्ड पॉइंट तक जाना है. सो अकॉर्डिंग टू एल्मोर डिले क्या होता था, जिस पाथ में हमारे रेजिस्टेंस आ रहे हैं वो रेजिस्टेंस हम ऐड करके मल्टीप्लाई करते थे जिस कैपेसिटेंस के लिए हम कैलकुलेशन कर रहे हैं. सो फॉर दिस पाथ सबसे पहले क्या आ जाएगा, फॉर कैपेसिटेंस C1 रेजिस्टेंस पाथ में क्या है, केवल R1 है. सो R1 C1, पहला टर्म क्या आ गया, R1 C1. नेक्स्ट कैपेसिटेंस क्या है, C2. ओके, नाउ दिस C2 पाथ में आ रहा है हमारा, ये वाला पाथ है और ये पाथ के उसमें पाथ में आ रहा है. सो वी ऐड ऑल द रेजिस्टेंस. सो C2 मल्टीप्लाई विथ कौन कौन से रेजिस्टेंस आ जाएंगे, एक तो हमारा R1 आ जाएगा और एक हमारा R2 आ जाएगा. सो C2 मल्टीप्लाई विथ R1 प्लस R2. नेक्स्ट कैपेसिटेंस क्या है हमारा, C3. C3 के पाथ में यही मेन पाथ है हमारा, रेजिस्टेंस कौन कौन से आ रहे हैं, अगर हम C3 तक जाएंगे तो R1 भी आ रहा है, R2 भी आ रहा है और R3 भी आ रहा है. सो वी एडेड ऑल द रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3 मल्टीप्लाई विथ C3. ओके,
नाउ एट दिस पॉइंट फॉर कैपेसिटेंस C4 के लिए देखेंगे तो मेन पाथ हमारा कौन सा है, ये वाला है, ये वाला पाथ तो हमारा मेन है ही नहीं। सो हम क्या करेंगे, दिस कैपेसिटेंस मल्टीप्लाई विद दी वो वाला रेजिस्टेंस जो हमारा कॉमन पाथ में आ रहा था। सो कॉमन पाथ में रेजिस्टेंस क्या आ रहा है, केवल R1। सो वी हैव मल्टीप्लाई दिस R1 इंटू C4। सारे कैपेसिटेंस हो गए हमारे C1, C2, C3 एंड C4। ओके, नाउ कैलकुलेशन फॉर द एट द नोड 4, कि हमें फोर्थ के लिए कैलकुलेशन करनी है। सो एट नोड 4 कहाँ पे है, यहाँ पे। पाथ क्या हो जाएगा नोड 4 जाने का, ये हो जाएगा, ठीक है, यही पाथ रहेगा हमारा। नाउ स्टार्ट करते हैं फॉर दिस। सबसे पहले कौन सा आ रहा है, C1। नाउ इफ यू सी C1 हमारा मेन पाथ में क्या है, पाथ हमारा ये वाला है, C1 इधर है। ओके, सो कैपेसिटेंस के साथ कौन सा रेजिस्टेंस आएगा, जो हमारे पाथ मेन पाथ में जहाँ हमें ट्रेवल करना हो वहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस आ रहा है। तो C1 के साथ क्या आ जाएगा, R1। सो पहला क्या हो गया, R1 C1। नेक्स्ट कौन सा कैपेसिटेंस आएगा, C2। ओके, C2 के साथ भी कौन मेन पाथ नहीं है, तो हमारा रेजिस्टेंस कौन आएगा, जो केवल हमारा कॉमन पाथ में आ रहा है। सो C2 मल्टीप्लाई विथ R1। सो इफ यू सी C2 मल्टीप्लाई विथ R1। ओके, सेम क्या होगा C3, ये मेन पाथ नहीं है हमारा, मेन पाथ हमारा ऊपर जा रहा है, तो रेजिस्टेंस कौन सा आएगा, जो केवल कॉमन पाथ में है। कॉमन पाथ में रेजिस्टेंस क्या है, R1। सो C3 मल्टीप्लाई विथ R1, C3 मल्टीप्लाई विथ R1। सो दैट्स वाई वी हैव टेकन R1 इज कॉमन हियर। ओके, सो R1 C2 प्लस C3, बचा कौन सा, C4। ओके, सो फॉर C4 यू कैन सी दिस इज द मेन पाथ, और मेन पाथ में क्या हो रहा है हमारा, अब रेजिस्टेंस कौन कौन सा आ रहा है, R1 भी आ रहा है एंड R4 भी आ रहा है। सो वी ऐड ऑल दी रेजिस्टेंस जो हमारे कॉमन पाथ में है। सो C4 मल्टीप्लाई विथ R1 प्लस R4। सो दिस इज द डिले, Elmore delay at the node 4. Okay, so in this way we can calculate the Elmore delay. ठीक है, so may be possible कि कभी एग्ज़ाम में आपके पास क्वेश्चन आ जाए और एक क्वेश्चन लाइक दिस एक गिवन हो आपको। सो यू हैव टू रिमेंबर कि कहाँ पे पाई मॉडल बनाना है और कहाँ पे हमारा अगर सिंगल सेगमेंट है तो एल मॉडल बनाना है। ओके, उस तरह से हम अपना Elmore delay कैलकुलेट कर सकते। नाउ फर्दर एनर्जी, नेक्स्ट पॉइंट इज, क्योंकि इम्पैक्ट किस पे हमारा पड़ता है, एनर्जी पे। सो इट इज़ ऑब्वियस कि अगर हम लेंथ वायर की लेंथ ज़्यादा लेंगे, ठीक है, सो एक तो हमारा डिले ज़्यादा हो ही रहा है, दूसरा क्या, एनर्जी डिसिपेट ज़्यादा होगी। ओके, तो लॉस ऑफ एनर्जी हमारा क्या होगा, वो ज़्यादा होगा। ठीक है, एंड हमें वी हैव रिक्वायर्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर स्विचिंग। सो हमारा मोटिव क्या होना चाहिए, जो लेंथ है इन केस ऑफ एनर्जी वो कम होना चाहिए। ओके, बिकॉज यू ऑल्सो रिमेंबर कि ई जो होता था वो हमारा क्या होता था, एनर्जी का फॉर्मूला होता था इक्वल टू 0 to T PT PT एंड DT, यही होता था एनर्जी का। ओके, नाउ दिस P इज डिपेंडिंग अपॉन दिस C, ये आपको पता है ऑलरेडी। तो पावर है वो किस पे डिपेंड करती है, कैपेसिटर पे। सो इनडायरेक्टली क्या है, एनर्जी भी किस पे डिपेंड करेगी, कैपेसिटर पे। सो द स्विचिंग एनर्जी ऑफ अ वायर सेट बाय द इट्स कैपेसिटेंस। ओके, सो लॉन्ग वायर्स हैव सिग्निफिकेंट कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा एंड दस रिक्वायर substantial amount of energy to switch, required large amount of the energy for switching. Okay, so simply means energy पे हमारा impact कैसे बढ़ेगा, क्योंकि कैपेसिटेंस हमारा ज़्यादा होगा। now next term is known as crosstalk, also known as noise.
Okay, so for noise, I have taken one example over here. Okay, ये हमारा वायर 1 है, ये हमारा वायर 2 है. ओके, सो जो कैपेसिटेंस होंगे वो कहाँ कहाँ होंगे? एक तो ग्राउंडेड होंगे, ओके, ग्राउंड और उसके बीच में होंगे, और इन दोनों के बीच में भी क्या होगा? एक एडजस्टेंट कैपेसिटेंस होगा. ओके, सो इन दोनों के बीच में क्या है? ये कैपेसिटेंस सी एडजस्टेंट कैपेसिटेंस है. सो फॉर एग्जांपल अगर ये हमारा स्विच कर रहा है, ठीक है, तो अगर ये इसमें स्विचिंग हो रही है तो इट विल इम्पैक्ट ऑन द बी, क्योंकि कैपेसिटेंस तो इन दोनों के बीच में कनेक्टेड है. स्विचिंग होगी, इसका कैपेसिटेंस वेरी करेगा और इस पे हमारा इफेक्ट पड़ेगा. ओके, so here a point mentioned, when wire A switches, it tends to bring its neighbor B along with it on account capacitive coupling, also called crosstalk. So जो A की जब A में स्विचिंग हो रही है तो A की वजह से जो B में इफेक्ट आ रहा, तो ये A क्या कर रहा है? B को इफेक्ट कर रहा है, मीन्स देयर इज अ क्रॉस टॉक बिटवीन टू. सो फॉर एग्जाम्पल सपोज व्हेन A is changing, साइमल्टेनियसली क्या हो रहा है? आपका B चेंज हो रहा है. ओके, सो दिस में इंक्रीज और डिक्रीज दी स्विचिंग डिले. ये पॉसिबल है, या तो वो आपका डिले इंक्रीज करेगा या डिक्रीज भी कर सकता है. बट अगर साइमल्टेनियसली स्विच नहीं हो रहे हैं, A स्विच हो रहा है, B पे उस टाइम कोई स्विचिंग नहीं हो रही है, तो देयर विल बी अ क्रॉस टॉक, क्योंकि इसका जो कैपेसिटेंस होगा दैट will affect the B, and this is caused by crosstalk cause noise on B due to A. Okay, so this is called crosstalk. So in this lecture we have learned about the your three parameters, those impact of the interconnects. First one is delay, second one is the energy, and third one is the crosstalk. Okay, so these are the impacts of the your interconnect wires. Thank you students, this is for lecture 21.